ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी महापुरुषों और भक्तों के चरण में प्रणाम। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। शरद पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से पूर्ण और पूर्ण फलदायक माना जाता है। इस चंद्रमा की चांदनी को पुराणों में खास माना गया है। शरद पूर्णिमा के चांद की मान्यता खास है। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 28 अक्टूबर को होने वाली शरद पूर्णिमा व्रत आप इस दिन 28 अक्टूबर की रात 1 बजे चंद्र ग्रहण होगा और रात 1 बजे से 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का दोष शुरू हो जाएगा, जिसे सूतक कहते हैं। तो आप इन 9 घंटों के पहले ही शरद पूर्णिमा की पूजा कर लें, क्योंकि सूतक में किसी प्रकार की देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती। तो आपको शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का ये दर्शन रात में करना है, लेकिन जो हम पूजा में खोआ के लड्डुओं का जो भोग तैयार करते हैं, जिसमें एक लड्डू गाय के लिए होता है, एक लड्डू तुलसी के लिए होता है, एक लड्डू गर्भवती माता के लिए होता है, एक लड्डू सखी के लिए होता है और एक लड्डू स्वयं के लिए होता है और एक लड्डू ग्वाले के लिए होता है। तो इस तरह से तैयार किए हुए लड्डुओं का भोग हम पूजा विधि में रखने से उन लड्डुओं का बाद में दान कर देते हैं। तो यह पूजा आप चंद्रमा के सामने ना करके आप तुलसी माता के समक्ष कर सकते हैं। तो इस तरह से शरद पूर्णिमा के व्रत की पूजा हम पूरी करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस वर्ष यह शरद पूर्णिमा व्रत 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साथ में गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी आज व्रत रखते हैं, उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके लिए व्रत धारण किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ, आरती आदि विधियों के साथ व्रत कथा को भी पढ़ने में और सुनने का विधान है। कहते हैं इनका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के व्रत को करने से आपके घर में धन लक्ष्मी का अपार भंडार होता है और दूसरा आपको स्नेह और प्रेम का भी प्राप्त होता है। आपके प्रियजन, आपके परिवारजन आपको प्रेम भी प्रदान करते हैं इस व्रत के पूर्ण फल सहित। इस कथा को सुनने और कहने से पहले आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। शरद पूर्णिमा के दिन पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसी दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ रास पंचाध्याय को पूर्ण किया था। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों के उनके जो माँ कात्यायनी का उन्होंने व्रत किया था, उसका पुण्य फल स्वरूप उन्हें स्नेह प्रदान किया। तो शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई कथा इस तरह से है। शरद पूर्णिमा कथा के सुनने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य का वरदान देती हैं। तो आप ध्यान से पूरी कथा को जरूर सुनें। शरद पूर्णिमा की कथा इस तरह से है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं, जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा को व्रत करती थीं। दरअसल इन दोनों बेटियों में
बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। यह बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति किया करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई तो पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई नहीं, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ यह लगातार 2 से 3 बार हो गया। छोटी बेटी दुखी रहने लगी। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई। इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती थी, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटी की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा। इसे एक कपड़े से इस तरह से ढका दिया कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे से स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुन वहीं बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर तुम जो व्रत और तप किया करती थी उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है। तुम हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस तरह से छोटी बहन कहने लगी। तभी साहूकार की छोटी बहन व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी की, सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब आपकी कृपा बनी रहे। हे माँ लक्ष्मी। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। ऐसी मान्यता है कि आज की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के व्रत को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यह शीतल और सुगंधित वातावरण माता लक्ष्मी को सुखी और प्रसन्न कर देता है, जिससे सामने अपने भक्तों पर प्रसन्नचित होकर माता लक्ष्मी उनके लिए धन धान्य का, सौभाग्य का और सुख का वरदान देती हैं। प्रेम से कहिए, जय माँ लक्ष्मी, जय शरद पूर्णिमा व्रत कथा।